नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एससीओ समिट के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। अमेरिका को शायद या तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है या फिर वो डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ ट्रंप के सलाहकार पीएम मोदी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर व्यंग्य कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वित्त मंत्री सॉफ्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा माइंड गेम। शुद्ध हिंदी में कहें तो एक तरफ मारना, दूसरी तरफ पुचकारना। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के साथ तनातनी कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आखिरकार इस समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। बेसेंट ने चीन में हुई एससीओ समिट की मीटिंग पर कहा कि ये एक लंबे समय से चली आ रही बैठक है। मुझे लगता है कि ये काफी हद तक औपचारिक मीटिंग होती है। ट्रंप के मंत्री का ये बयान अमेरिका की रुख में बदलाव के साफ संकेत यहाँ पर दे रहा है। ट्रंप और उनके सहयोगी लगातार भारत पर आक्रामक बयान दे रहे हैं। बेसेंट ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में भारत के साथ अपने संबंधों पर बातचीत की है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का झुकाव चीन और रूस की तरफ हो गया है। इस पर उन्होंने अमेरिका और भारत के व्यापारिक मतभेद दूर होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि दो महान देश मिलकर चीजें सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। उनके मूल्य चीन की तुलना में हमारे मूल्यों के बहुत करीब है और रूस की तुलना में भी वो हमारे करीब है। बेसेंट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की बैठक से अमेरिका के लिए चिंता की बात को पूरी तरह से नकारा है। बेसेंट ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के वॉशिंगटन के फैसले के पीछे व्यापार वार्ता में धीमी प्रगति को एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेड पर बातचीत के तेजी से ना हो पाने के कारण ये मुश्किलें पैदा हुई हैं। बेसेंट ने इस दौरान रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना भी की है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार अमेरिका के लिए एक तरफा आपदा की तरह है। अमेरिका को इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस दौरान रूस पर भी गुस्सा निकाला है। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से हाल ही में शांति वार्ता के बावजूद यूक्रेन पर बमबारी जारी रखने के लिए रूस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन रूस पर प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है और इसके लिए सभी विकल्प विचाराधीन हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। बैठक में चीन, रूस और भारत ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, उसने पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। हालांकि एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीन और भारत के बीच बैठक को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा की वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का पड़ोसी देश ड्रैगन के साथ करीबी। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन की बातचीत को बढ़ाकर कूटनीतिक रूप से अहम कदम उठाया है। भारत ने इसके जरिए अमेरिका समेत दुनिया भर को फिर से संदेश दिया है कि वैश्विक राजनीति में नेशन फर्स्ट काफी अहम है। खास बात रही कि भारत एससीओ में पहलगाम आतंकी हमले को शामिल कराने में सफल रहा। इसके साथ ही भारत ने जिस तरह से चीन के साथ करीबी बढ़ाते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है, वो भी स्पष्ट रूप से अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को एक साफ स्पष्ट संदेश देना था। पीएम मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ में मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों पक्षों ने बॉर्डर पर यानी कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सहमति जताई है। यह मीटिंग कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि ये वैश्विक तनावों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख एससीओ शिखर सम्मेलन में हुआ। भारत चीन रिश्तों का सबसे संवेदनशील पहलू सीमा विवाद है। गलवान घाटी की झड़प और लद्दाख क्षेत्र में तनाव ने दोनों देशों के संबंधों में गहरा अविश्वास पैदा किया था। ऐसे में भारत का स्पष्ट रुख है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना रिश्तों में सामान्यता संभव नहीं है। अतीत के कड़वे अनुभव यानी कि 2020 के गलवान संघर्ष और सीमा विवाद के बावजूद भारत ने एससीओ सम्मेलन में जाने का फैसला किया। भारत की तरफ से कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच एलएसी पर सकारात्मक बातचीत एक दुर्लभ कूटनीतिक सफलता भी मिली थी, जो कि द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक गति लाई है। एससीओ मीटिंग में पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिगड़ी को देखकर पूरे देश और दुनिया भर के एक्सपर्ट अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एससीओ मीटिंग का एनालिसिस किया जा रहा है कि इससे किसको क्या मिला, क्या हासिल हुआ, और दुनिया भर के देशों में चर्चा है कि पुतिन, मोदी और जिनपिंग की ये जो जोड़ी है ये क्या नया करने जा रही है, क्योंकि तीनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हुए थे। ट्रंप के साथ
हुए 50% टैरिफ के मतभेदों के आगे भारत चीन से संबंध बढ़ा रहा है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स एक बात को कह रहे हैं कि भारत कभी भी ऑप्शन चीन के साथ नहीं देख सकता। अमेरिका के साथ भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। वो एक बात जान रहे हैं कि भारत न केवल सीमा विवाद बल्कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और चीन दोनों में मतभेद है। चीन लगातार बॉर्डर से सटे इलाकों पर अपना कब्जा बताता है। चीन लगातार बॉर्डर लाइन के कंस्ट्रक्शन काम उसके लगातार किए जा रहे हैं। लगातार वो अपनी फोर्सेस बढ़ाता जा रहा है। चीन पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने मदद की थी और भारत ने साफ तौर पर चीनी हथियारों के उपयोग की बात कही भी थी। इन सब चीज़ों के बीच में भारत और चीन का समीप आना ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अभी इसमें समय है कि क्या भारत और चीन के बीच में किस तरह के संबंध आगे रहते हैं। फिलहाल पुतिन से पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई वो उसमें 45 मिनट की मुलाकात उनकी कार में बैठी हुई, जिसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भेजी है। इसके बाद से ही लगातार अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों का बयान सामने आने लगे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि अब लग रहा है कि 50% ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, इसके बाद से भारत की चीन और रूस के साथ में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तमाम अखबारों ने यह भी लिखा है, अमेरिकी अखबारों ने, कि 25 साल की मेहनत पर ट्रंप ने पानी फेर दिया और एशिया की दो बड़ी महाशक्तियां यानी कि भारत और चीन दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये अमेरिका के लिए सुखद संकेत नहीं होंगे। इसीलिए अमेरिकी वित्त मंत्री ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर ये बताने की कोशिश की कि भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी और अमेरिका सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है, तो दोनों के मूल्यों में समानता है, इसलिए मिल बांटकर हम लोग ये मसले का हल निकाल लेंगे। फिलहाल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ थोपा जा चुका है, वो लागू हो गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ये टैरिफ की मेन मकसद दो है, वो है कि पहले अमेरिका को इससे घाटा हो रहा है और दूसरा कारण जो बताया वो ये है कि किस तरह से भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे यूक्रेन में होने वाले युद्ध में रूस को मदद मिल रही है, फिनेंशियल मदद मिलती जा रही है। इधर भारत ने, पीएम मोदी ने पुतिन के साथ में मीटिंग, द्विपक्षीय बायलैटरल जो मीटिंग हुई, उसके बाद में भी ये साफ कर दिया कि भारत हर हाल में पुतिन का सहयोगी रहेगा, यानी भारत और रूस के रिश्ते कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिए जाएंगे। इसके अलावा पुतिन का भी बयान बेहद अहम है, जिसकी भी चर्चा अमेरिकी मीडिया में की गई है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत एक भरोसेमंद और विश्वासपात्र मित्र है और हम लोगों के बीच में इस वाली मीटिंग के बाद संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा गहरे होंगे। शुक्रिया।